झींगुर जैसे किसी कीड़े की यहाँ पर आवाज आ रही है। और आसपास कोई कुत्ता भूक रहा है। आज खूब जम के बर्फ गिरी है पहाड़ों पर। बिल्कुल सामने के नीचे वाले पहाड़ तक बर्फ नीचे आ गई और पीछे वाली चोटियां तो बिल्कुल सफेद है। कुछ गाड़ी घोड़ों की आवाज भी है यहाँ पर। रात ढल चुकी है। घना अंधेरा बाहर है इस कमरे के। और कल की अपेक्षा मौसम थोड़ा आज सामान्य है। ठंड थोड़ी कम हुई है। एक मीठा सा करार हमसे टूटा है। जिन लोगों ने उस परम सत्य को प्रेयसी की तरह खोजा या प्रेमी की तरह खोजा, उन्होंने पाया है कि एक करार टूटा है। यह जो जीवन में इतना दुख व्याप्त है, यह जो इतनी सब दुविधा व्याप्त है, यह संकेत है कि कोई गहरा करार टूटा है। सिर्फ इंसान को छोड़ करके इस पूरी धरती पर और कोई दुखी नहीं, क्योंकि और किसी के करार नहीं टूटे, पर इंसान का करार टूटा है। वह जो गहरी मोहब्बत थी, जिस मोहब्बत में एक ही चीज बस खेल खेल में दो भाग में होकर के नीचे उतरी थी, उसने जिस चीज से अलग हुई थी उसको भुला दिया। करार टूट गया। कबीर साहब कहते हैं, जाके संग से बिछुड़िया ताही के संग लाग, कि जिसके साथ बिछड़ना हुआ है लौट के उसी के संग लग जाना है। एक छोटी सी कविता आज ही आई है इस करार को लेकर के, उसको मैं साझा करना चाहता हूं। कविता का शीर्षक दिया गया है करार की किरचे। किरचे कहते हैं जैसे कांच टूट जाता है तो बड़े छोटे छोटे नुकीले और तेज टुकड़ों में बट जाता है, उसमें नोक हो जाती है, धार हो जाती है, उसे किरचे कहते हैं। किस टूटे करार की किरचे आंखों में चुभी है जोगन। किस टूटे करार की किरचे आंखों में चुभी है जोगन, कि तेरा सम्मुख बैठा प्रेमी आंखों से ओझल हुआ जाता है। किस टूटे करार की किरचे आंखों में चुभी है जोगन, कि तेरा सम्मुख बैठा प्रेमी आंखों से ओझल हुआ जाता है। किस टूटे करार की किरचे कानों में धसी है जोगन, कि तेरे प्रेमी की आ पहुंचती पुकार, कि तेरे प्रेमी की आ पहुंचती पुकार अब कानों से खोई जाती है। किस टूटे करार की किरचों ने पांवों को किया घायल,
किस टूटे करार की किरचों ने पांवों को किया घायल कि प्रेमी के दर पर बस आप पहुंचने से पहले पांव तेरा साथ छोड़ते जाते हैं। किस टूटे करार की किरचों ने तेरा गला किया जख्मी कि बेसर्त प्रेम के उमड़ते गीत बेहिसाब शिकवों में बदलते जाते हैं। कि बेशर्त प्रेम के उमड़ते गीत बेहिसाब सिकवों में बदलते जाते हैं। किस टूटे करार की किरचों ने खरोंच डाला तेरे नासापुटों को जोगन। किस टूटे करार की किरचों ने खरोंच डाला पुटों को जोगन कि तुझे मिटाकर प्रेमी की पल पल मदमाती सुगंध। कि तुझे मिटाकर प्रेमी की पल पल मदमाती सुगंध अब तेरे होने की दुर्गंध से भरती जाती है। अब तेरे होने की दुर्गंध से भरती जाती है। किस टूटे करार की किरचों ने बेध कर दिया तेरा हृदय तार तार। किस टूटे करार की किरचों ने बेध कर दिया तेरा हृदय तार तार कि तेरे आंखों से बहते प्रसाद के मीठे कि तेरे आंखों से बहते प्रसाद के मीठे आंसू विषाद में खारे खारे होते जाते हैं। आंसू विषाद में खारे खारे होते जाते हैं। कब कहां प्रेमी से करार की टूटी किरचों वाले घाव भर पाए हैं जोगन। कब कहां प्रेमी से करार की टूटी किरचों वाले घाव भर पाए हैं जोगन। हो सके तो प्रेमी की प्रतीक्षा के बजाय घाव की टीसों के साथ मिटना। हो सके तो प्रेमी की प्रतीक्षा के बजाय घाव की टीसों के साथ मिटना। अब मिट ही जाना। ओ अभिशप्त बिरहन, ओ अभिशप्त बिरहन प्रेमी का आशीष तुम्हें है। तुम्हें नया तन मिले, नया मन मिले, नया हृदय मिले, नया जीवन मिले जिसमें प्रेमी के गीत उतरे। बस इतना ध्यान रखना, प्रेमी छूटे तो छूटे। बस इतना ध्यान रखना, प्रेमी छूटे तो छूटे, प्रेमी से करार न टूटे। प्रेमी से करार न टूटे। कदापि प्रेमी से हुआ करार न टूटे। कदापि प्रेमी से हुआ करार न टूटे। क्योंकि अगर करार नहीं टूटा है तो प्रेमी के छूटने का कोई उपाय नहीं। करार अगर नहीं टूटा है तो प्रेमी के बिछुड़ने का कोई उपाय नहीं। हम सब लोग बिरहन हैं, हम सब लोग जोगन हैं अपने प्रेमी से बिछड़ी हुई। जिसने अपने प्रेमी से बिछड़ते समय वायदा किया था कि वह उसी के गीत गाएगी, उसी की पुकार सुनेगी, उसी की ओर उसकी चाल आगे बढ़ेगी, उसके कदम उसी की ओर चलेंगे, उसी को वह देखेगी। लेकिन इस सारी चीजों के बजाय हमने कुछ नया गढ़ लिया, एक नई जमीन तैयार कर ली जिस पर प्रेमी का नामो निशान नहीं। एक नया आसमान खड़ा कर लिया जिसमें प्रेमी का नामो निशान नहीं। हम भूल ही गए कि यहां पर हमारा होना सिर्फ प्रेमी के गीत गाने के लिए था, प्रेमी के लिए नृत्य करने के लिए था। हमने यहां कुछ और करना शुरू कर दिया। हमने प्रेमी के बजाय खुद को यहां स्थापित करना शुरू कर दिया। हमने नया आसमान गढ़ा, नई जमीन बिछाई और उस बिछी हुई नई जमीन पर हम अपने ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं, अपना ही कर्कश स्वर बांच रहे हैं। यह दुर्घटना हुई है हमारे साथ। अगर हम लोगों को यह बात समझ में आई तो यह जो हमने साम्राज्य स्थापित किया है और इस साम्राज्य के स्थापित करने से जो करार टूटा, चुपचाप करार टूट गया और उस करार के टूटने से किरचें हमारी आंखों में चुभी हैं, कानों में धसी हैं, पैरों में वह लहूलुहान कर चुकी हैं, हमारा गला लहूलुहान है, हमारा हृदय तार तार है।
कुछ और नहीं। इसमें प्रेमी का कोई दोष नहीं, करार टूटा है। प्रेमी की कोई गलती नहीं, करार टूटा है। दिस इज द लॉ। नियम टूटा है, और उस टूटे हुए करार में दुख होना जीवन में स्वाभाविक है। फिर हमने जो साम्राज्य अपना तैयार किया है, उस पर अगर हम कुछ भी करते हो, शुभ करते हो, अशुभ करते हो, अच्छा करते हो, बुरा करते हो, वह बस अगर दुख ही लाता हो, थोड़ी बस देर अबेर की बात होती है, सुख भी दुख ही लाता हो, तो कुछ और बात नहीं। करार टूटा है, उसकी किरचें चुभी हुई हैं जीवन में। थोड़ा हमारी ऊपर उस प्रेमी का आशीष बरसा है, थोड़ी सी उसकी कृपा हुई है कि हमको अपने टूटे करार की सुध आई, और इस टूटे हुए करार से हम लोग जो हमने साम्राज्य स्थापित किया है, जो खुद को स्थापित किया है, उसमें सुधार न करें, उसमें प्रतीक्षा न करें। इस साम्राज्य में प्रेमी की अब प्रतीक्षा न करें। टूट गई हैं चीजें, बिखर गई हैं चीजें। वह कोई और जगत होता, वह कोई और ढंग होता, यदि हम प्रारंभ से ही गीत गाते होते, प्रारंभ से ही हमारा करार न टूटा होता। यह तो करार टूटने के बाद बिछी जमीन और उठा आसमान है। इसमें हमें अपने पूरे इस लहूलुहान ढंग को लेकर के मिट ही जाना होगा। हाँ, उस मिटने के बाद प्रेमी चाहता है अगर, तो हमें फिर से नया हृदय मिलेगा जो गीत गाएगा, नया मन मिलेगा जिसमें गीत उठेंगे, फिर नृत्य होगा नए पांवों से, फिर दर्शन होगा प्रेमी का नई आंखों से, फिर प्रेमी की पुकार सुनी जाएगी, प्रेमी की बांसुरी की धुन सुनी जाएगी। वह बात और होगी, वह रंग कुछ और होगा, वह ढंग कुछ और होगा। लेकिन इस समय हम जैसे हैं, जो हैं, उसमें कुछ भी बचाने लायक नहीं। हमारा कोई भी हिस्सा बचाने लायक नहीं है, हमारा कोई भी धरातल, कोई भी आकाश बचाने लायक नहीं है। वह सब विसर्जित होना चाहिए। उस सब की एक मुश्त आहुति इस कृतज्ञता के साथ होनी चाहिए कि यह आहुति देना भी प्रेमी के ही आशीष की वजह से हुआ है। प्रेमी की ही प्रेम भरी नजर की वजह से हमें समझ में आई है यह बात। नहीं तो हो सकता है कि हम इसी टूटी किरचों के लहूलुहान दरकते, कसकते जीवन में तड़पते, कुलबुलाते, सरकते, मरते चले जाते। न जाने कितनी जन्म जन्म हमारे ऐसे बीत जाते। पर प्रेमी की पुकार आई है, हम यहीं से गीत गाना शुरू करें कि हमें अब मिटने के लिए उसने कह दिया है, मिटने के लिए समझा दिया है। प्रेमी की बात चली है, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। राबिया एक सूफी फकीर हुई। उसका नित्य का काम था कि वह जाकर के चौराहे पर, और जो उसे जीवन में समझ में आया था, कोई सुने ना सुने, वह जाकर के सुनाती थी। अभी हम लोगों के सामने एक प्रश्न आया था जिसमें कई लोगों ने कहा कि आप, ऐसा संवाद में आया कि आप किसी के प्रतिनिधि हैं, आप यहाँ पर बोर हो रहे हैं इसलिए कुछ करने लगे हैं, आप यहाँ पर कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ नाम कमाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह, न जाने कितने ढंग रखे। हम वही तो रख सकते हैं जो हम जानते हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। हम प्रेमी के ढंग को क्या जानते हैं, ऐसी बातें रखी गई। पर असल बात यह है कि जिसका करार नहीं टूटा है, या जिसने टूटे हुए करार को पहचान करके अपने को
विसर्जित कर दिया और फिर से प्रेम के आशीष ने उसे नया कान दिया है, नया कंठ दिया है, नई आंख दी है, तो वह गीत गाता है। वह किसी को सुनाने के लिए नहीं गीत गाता है, उससे प्रेमी का गीत उठता है। वैसे ही जैसे नदी से कलकल उठती है, जैसे पहाड़ों के पीछे से सूरज उगता है, जैसे कोयल के गीत उठते हैं, जैसे रजनीगंधा से खुशबू उठती है, ऐसे ही उससे यह गीत उठता है। तो ऐसे ही राबिया के अंदर भी वह फूल खिला होगा। वह जाकर के चौराहे पर अपना गीत गाती थी, बताती थी कि ऐसे जीना संभव है। कोई सुने ना सुने, कोई मजाक उड़ाता था, कोई उसके साथ चुहल करता था, पर वह अपना रोज जा करके चौराहे पर गा करके चली आती थी। रास्ते में वह एक मस्जिद के सामने एक दूसरे फकीर को देखती थी, जो बार बार चिल्लाता हुआ कहता था, रोता हुआ कहता था, खोलो, द्वार खोलो। हसन उसका नाम था। वो बार बार चीखता, पुकारता, तड़पता, और उसकी इतनी वेदना होती जिसकी कोई सीमा नहीं, जब वह इस तरह से चीख पुकार मचाता मस्जिद के दरवाजे पर बैठ करके। आते जाते वह रोज उसे देखती थी। एक दिन उसने, जब वह खूब जार जार रो रहा था कि द्वार खोलो, मुझे अंदर ले लो, बहुत दिन हो गए मुझे बाहर रहते हुए, उसकी विरह की सीमा का अतिक्रमण हो चला था। उसने जाकर के उसका कंधा पकड़ लिया, राबिया ने जाकर के उसका कंधा पकड़ लिया और कहा, क्या करते हो तुम? देखो तो सही, द्वार खुला ही हुआ है, कहां बेहोश हो? द्वार तो सदा खुला हुआ है, और तुम खुले हुए द्वार की भी बात नहीं, तुम अंदर ही हो, बाहर जाने का कोई उपाय नहीं। हसन चौंक करके जागा। उसने कहा, अरे आप कौन है? उसने पहचाना वही गीत, वही नृत्य जिसकी वह उसके अंदर प्यास उठती थी, वह राबिया की आंखों में झलक रहा है, उसकी उपस्थिति में झलक रहा है। उसने उसके पैर पकड़ लिए। वह जो अभी थोड़ी देर पहले विषाद में रो रहा था, वह प्रसाद में आंसू बहाने लगा। पल भर की बात है, जरा सी समझ की बात है, दरवाजा खुला ही हुआ है और हम भीतर ही हैं। यह हमारी करार टूटने की जो जो वेदना है, वह दिखाती है कि नहीं, हम बाहर हो गए। अन्यथा बाहर होने तक का उपाय नहीं, प्रेमी से टूटने तक का उपाय नहीं। बस हमें एक ख्याल आया है कि हम अलग हो गए हैं, हम अस्तित्व से अलग हैं, तो वह टूटे हुए ख्याल का होना हमें बेध रहा है, हमें चुभो रहा है, हमारे प्राणों में धंसा हुआ है। वह हसन देखा उसे और कहा कि आप रोज यहां से आती जाती थी, मैं रोज आपको आते जाते देखता था। वर्षों बीत गए, आप रोज जाती हैं आती हैं, न आपने कभी नागा किया और न मैंने कभी यहाँ पुकार लगाने से रोने से नागा किया। फिर आपने कभी कहा क्यों नहीं? राबिया ने कहा कि जरा पकने की बात थी, अभी वह बात नहीं आई थी, अभी वह परिपक्वता नहीं आई थी। मैं रोज देखती थी, कहीं ना कहीं चूक थी पुकार में, कहीं ना कहीं कुछ हिसाब किताब था पुकार में। आज देखा कि मौका एकदम सघन है, बिल्कुल चीज पक गई है, बस चोट हो गई, वह देख लिया गया। तुम्हें कहा, तुमने देख लिया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में यह मौका आया है, जब यह दिख गया है कि यह जो मस्तिष्क के अंदर, जो हमारी बुद्धि के अंदर, जो हमारे मन के अंदर एक कृत्रिम धरातल निर्मित है, एक बनावटी आकाश निर्मित है, यह झूठ है। इस पर बनने वाले सारे कोण झूठ है, इस पर बना हुआ मैं झूठ। और बस अंतिम चोट कि वह जीना क्या है जो इस पूरे धरातल से, इस पूरे आकाश से मुक्त है, जो कोणों की सारी संरचना से मुक्त है, जिसमें कोई कोण नहीं और जिसमें कोई जमीन नहीं,
कोई आकाश नहीं। वह क्या है? बस उतनी सी बात, धरातल का न होना और उस अविनाशी का, उस प्रेमी का वहां पर होना, पाया जाना सम्मुख है। कुछ करने की बात नहीं, न कोई ध्यान, न कोई साधना, न कोई जप, न कोई तप, न कोई तीर्थ, न कोई व्रत, न कोई संकल्प, न कोई विकल्प। समझ मात्र, देखा कि यह आकाश छूट है, सारे संकल्प विकल्प गिर गए। आप सपने से जागते हैं जब, तो कितनी देर लगती है यह समझने में कि ओह, क्या उस सपने की चीजों को एक एक करके छोड़ने की जरूरत पड़ती है? नहीं, नहीं जरूरत पड़ती। हम बस जागे, बात खत्म हो गई। एक सूफी फकीर बायजीद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब वह बच्चा था तो उसके अंदर यह लालसा थी कि वो सारी दुनिया को बदल करके रख दे, वो इस पूरी दुनिया का मुंह बदल करके रख दे। जो इसका अभी स्वरूप है, इतना कर्कश, इतना कुरूप स्वरूप है, जिसमें हम लोग जैसे हैं वो एक रहते रहते सामंजस्य बैठ गया है। अन्यथा 8 अरब अहंकार जहां जी रहे हैं, वहां कैसे ही कुछ शुभ हो सकता है? तो उसके जहन में कुछ ऐसी समझ थी। उसने कहा, उसके मन में यह इच्छा थी कि प्रार्थना करता था वो कि मुझे ऐसी सामर्थ्य मिल जाए, ऐसी शक्ति मिल जाए कि इस पूरी दुनिया को मैं बदल करके रख दूं। थोड़ा बड़ा हुआ, युवा हुआ, वयस्क हुआ, फिर उसके धीरे धीरे जहन में बात आई कि पूरी दुनिया को बदलने की तो बात बेमानी है। कैसे बदलेगा कोई दूसरे को? दूसरे का अंतस बदलना जब तक वह खुद न चाहता हो असंभव है। फिर उसे यह बात लगने लगी कि कम से कम मैं अपने घर को बदल दूं, अपने माता पिता, भाई बहन, अपने निकट कुटुंबियों को बदल दूं। बड़ी प्रार्थना की उसने, बड़ा उसने समय लगाया, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। और जब वह बूढ़ा हो गया, धीरे धीरे मृत्यु के निकट पहुंचने लगा, फिर उसको यह बात समझ में आई। फिर उसने प्रार्थना की कि न तो पूरी दुनिया को बदला जा सकता है, न परिवार तक को नहीं बदला जा सकता है। हाँ, मैं खुद को बदल लूं, खुद को इस पूरे जो जो संरचना है इसको समझ करके इसमें कोई क्रांति ले आऊं। अपना जो जीवन है इसमें कुछ क्रांति ले आऊं। मजी की बात, उसकी प्रार्थना सुन ली गई। बाईजी कहता है कि फिर प्रार्थना सुनने के बाद उससे कहा गया कि नाहक समय गंवाया, बाहर किसी कोई है ही नहीं, भीतर बदलाहट होती है। अगर भीतर बदलाहट हो गई, मैं अगर बदल गया, तो बाहर क्रांति अपने आप फैलनी शुरू हो जाती है।
बाहर अपने आप सब जो शुभ है वह होने लगता है। और बायजीत ने तो यह लिखा है कि उसकी प्रार्थना जब सुनी गई तो यह कहा गया कि बहुत कम समय बचा है तुम्हें क्रांति के लिए, खुद को बदलने के लिए। इसके लिए बहुत ऊर्जा चाहिए थी, पर ठीक है, कम से कम उसको अंत समय में भी समझ में आया, और वह अगर तत्पर रहा होगा, दांव पे लगाने वाला रहा होगा, तो क्रांति हो गई होगी। क्योंकि क्रांति समय से मतलब नहीं रखती है, क्रांति सघनता से मतलब रखती है। यह बात समझने जैसी है। आपको समय की जरूरत नहीं, पर हाँ, त्वरा की जरूरत है, सघनता की जरूरत है। अगर पूरे प्राणों से यह अभी प्रश्न उठ जाए कि यह जो मेरे अंदर धरातल है, यह जो मेरे अंदर बनावटी आकाश है, इससे मुक्त जीना क्या है, तो धरातल भस्म हो गया, वह आकाश गल गया, फिर एक पल भी गंवाने की जरूरत नहीं है। पर हमारी थोड़ी ढीली ढाली व्यवस्था है, इस वजह से थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन फिर भी हम में से बहुत समय है हमारे पास। हमारे पास अगर एक पल भी समय है तो बहुत समय, हम क्रांति कर सकते हैं, क्रांति उतार सकते हैं। ठीक इसी तरीके से एक दूसरी कहानी भी आती है। एक लोमड़ी, एक छोटा सा जानवर होता है, कुत्ते से भी छोटा होता है। वह अपनी माद से निकली और एक टीले पर खड़ी हुई। पीछे सूरज उगता था, उसकी परछाई दिखी जो कम से कम सैकड़ों मीटर लंबी थी। उसने देखा, ओह, मैं तो बड़ी विराट हूं, मैं इतनी बड़ी हूं, मुझे तो हाथी ऊंट कम से कम आज नाश्ते में चाहिए। अब लोमड़ी बेचारी, उसने बाकी सब खरगोश वगैरह सब छोड़ दिए, मेमने वगैरह का शिकार ख्याल से निकाल दिया, सीधे ऊंट का शिकार करने निकली, हाथी का शिकार करने निकली। अब लोमड़ी और हाथी ऊंट क्या मेल है। धीरे धीरे इस कोशिश में भोर से दोपहर हो गई, सफल तो हो नहीं पाई। दोपहर उसने थक हार करके फिर सुस्ताना शुरू किया, देखा तो उसकी जो परछाई थी वो सिमट करके एकदम पैरों के पास आ गई थी, क्योंकि सूरज जो है ऊपर चढ़ाया था, दोपहर हो चली थी। उसने देखा कि अरे, मैं तो इतनी भर हूं, मुझे तो नाश्ते में हो सकता है कि कोई चूहा, कोई नेवला वगैरह भी मिल जाए तो काम चल जाएगा, मेरी भूख मिट जाएगी। और अगर और ठीक से वह देखती, और थोड़ा समय बीतता, जबकि ठीक दर्शन होता अपना, जब परछाई में हम अपने को न देखते, जब अपनी वास्तविकता में देखते, कोई परछाई नहीं बनती। फिर कोई परछाई ही नहीं बनती तो हो सकता है कि उसको फिर असल भूख का, जो जितनी जरूरत है शरीर की, उसका पता चलता, न कि परछाई के द्वारा निर्धारित भूख का पता चलता। तो हमारे जीवन में जो हमारी भूख है वह हमारी परछाई तय करती है, हमारी आवश्यकता हमारी परछाई तय करती है। और परछाई कैसे बनती है? पीछे हमारे संस्कारों से, जो पीछे सूरज उग रहा है उससे बनती है। पर अगर हम देखते चले, सिर्फ अपनी ओर नजर रखते चले, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। बड़ी औपचारिक सी बातें हैं कि कहाँ रहना है आपको, क्या भोजन चाहिए, किनके साथ में रहना है, बड़ी सतही बातें हैं यह, अब बड़ी ही आसानी से पूरी हो जाती है। यह मेरे निज जीवन का बोध है। हमारी जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए तो इंसान को सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान कम से कम उन जानवरों से ज्यादा विकसित है जिनके पास कोई घर नहीं है, जिनके पास कोई ऐसी बुद्धि नहीं है जो जुटा सके। देखते हैं, पशु पंछियों की जरूरत पूरी हो जाती है, पेड़ों की जरूरत पूरी हो जाती है, कीड़े मकोड़ों की जरूरत पूरी हो जाती है, जो हिल डुल नहीं सकते हैं। पेड़, उनकी जरूरत पूरी हो जाती है और बड़े स्वस्थ रहते हैं वे सब। आप बहुत कम पालतू जानवर हो तो बीमार हो तो अलग बात है, वो हमारे रोग लग जाते हैं उनको।
लेकिन कोई जंगल में रहता हुआ जानवर कोई ऐसी बूढ़ा भी नहीं दिखाई पड़ता, कोई बीमार नहीं दिखाई पड़ता, कदाचित ही कोई बीमार दिखाई पड़ता है। बड़ी आसानी से प्रकृति जरूरत पूरी करने के लिए कटिबद्ध है हम सब लोगों की, उसकी तो हमें चिंता ही नहीं करनी चाहिए। पर वो परछाई, वह जो सिखाया गया है कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे इस स्टेटस में रहना है, वह नहीं पूरी हो पाती। पर अगर थोड़ा सा भी हमारे अंदर विवेक, थोड़ा सा भी अपने अवलोकन करने के लिए एक प्यास है, तो वह जो परछाई है सिमटती सिमटती बिल्कुल अगर ठीक तरीके से जैसे जैसे देखें, जितनी हमारी परछाइयों से नजर हटेगी, जितना उस दायरे में जो मन का आकाश है उससे हट करके नजर असल जीवन पर पड़ेगी, और एक साथ नजर पड़ जाए तो तत्क्षण सारी चीज छट जाएगी। पर अगर धीरे धीरे भी पड़ती है तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि सारी चीजें जीवन से चली गई। रिश्ते नाते में जो सारी योजनाएं चलती थी वो सब गलती चली गई, कि ये इनके साथ संबंध बना करके रखना है, उनके साथ संबंध बना करके रखना है, वगैरह वगैरह। आप देखें कि तथाकथित रूप से समाज में बड़ी ही नौटंकी चलती है, बड़े उत्पात चलते हैं, बड़ा आयोजन चलता है। लोग जैसे अगर समृद्ध समाज है तो लोग बहुत फर्स्ट कजिन से ही नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ कजिन तक से रिश्ता रखते हैं। तो वो उनको सामर्थ्य है तो उनको उनसे जुड़े रहने में एक रिचनेस महसूस होती है कि हमारे पास इतने सारे रिश्ते नाते हैं। गरीब आदमी है वो तो अपने सगे भाई से भी ठीक से संबंध नहीं रख पाता है, पर अगर वो रोजी रोटी कमाने में ही जुटा हुआ है, उसको नाते पर नाते से कोई मतलब नहीं रहता है, भूल ही जाते हैं लोग। पर अगर अनर्गल समय है, अनर्गल ऊर्जा है, अनर्गल संसाधन है, तो पूरा मन का व्यापार फैलता जाता है। फिर इसी में एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है। एक फकीर के पास एक आदमी गया और उसने कहा कि मुझे समझ तो आता है यह सब कि जो हो रहा है यह सब झूठ है, पर एक बात मुझे समझ नहीं आती है कि मैं अगर नहीं रहूंगा तो मेरी पत्नी मर जाएगी बेचारी, बड़ा प्रेम करती है, मेरे बच्चे बड़ा प्रेम करते हैं, वे मर जाएंगे। तो मैं अगर इस धारा पर निकल पड़ा खुद को जानने की, और मेरे अंदर से वो ये सब जो जंजाल है ये गलना शुरू हो जाएगा, उन बेचारों का क्या होगा? वो अनायास मारे जाएंगे, वे उनकी हत्या का पाप लग जाएगा, वो तो मर ही जाएगी, बड़ा प्रेम करती है। उस फकीर ने सुना, कहा अच्छा तो ऐसा करो, मैं तुम्हें एक विधि बताता हूं सांस लेने की, तुम इसका थोड़ा यहाँ अभ्यास कर लो और इसके बाद इस विधि को अपनाते हुए घर जाना और लेट जाना, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसने वही किया, थोड़ा उसने सांस साधने की विधि बताई, उसने साध लिया, घर गया, सांस रोक करके पड़ रहा, एकदम धड़कन वगैरह सब उसने कुछ रोक ली। अब घर में तो चीख पुकार मच गई, बच्चे रोने लगे, पत्नी रोने लगी, और घर के जो सदस्य थे बड़ा हाथ पैर मारने लगे। अभी आप देखिए मातम हो जाए तो दुश्मन से दुश्मन भी है, उसके आंसू नहीं रुकते हैं। वो भी कहता है कि बड़ा अच्छा आदमी था, उसकी भी बड़ी करुणा निकल करके आती है, उसके चेहरे पर भी ऐसा ऐसा मातम दिखाई पड़ता है जिसकी कोई सीमा नहीं। ये सब पाखंड है, कोरे शब्दों में कहा जा सकता है ये सब पाखंड है। कोई किसी के लिए नहीं रोता। अगर बुद्ध कहते हैं कि कोई किसी के लिए नहीं रोता, कोई किसी के लिए यहाँ पर नहीं है, सब अपने ही ख्याल में जूझ रहे हैं, न कोई अपना है न कोई पराया, तो सच कहते हैं। अगर हम परखें तो सच है, और जो हमने एक साम्राज्य बनाया हुआ है उसके धरातल पर जो बड़ा ही अपना सा लगता है वह झूठ है। हमने संबंध जाना ही नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि लोगों से दूरी हो जाए, पर उस धरातल से जो जुड़ना हुआ है, उस जमीन से जुड़ना जो हुआ है, वह कोरा झूठ है। हमको कुछ भी संबंध का पता नहीं।
वह फकीर आया, चारों तरफ कोहराम मचा होगा। उसने आते ही देखा तो पत्नी जो है बाल खोल करके, सिर पीट पीट करके रो रही है कि अब मेरा क्या होगा, मुझे क्यों नहीं उठा लिया, इनको क्यों उठा लिया ईश्वर ने, मैं तो बिल्कुल मरने के लिए राजी हो जाती, पर ये जीवित रहते। पिताजी आप क्यों चले गए, हम क्यों नहीं चले गए, बाप कहता था कि मेरा समय था, मुझे ले जाना था, वगैरह वगैरह सब बातें चल रही थी। ऐसे ही तो बातें बनाते हैं हम लोग ना, ऐसी ही बातें बन रही थी। फकीर आया, उसने कहा अरे ये कैसे हुआ, ये तो अभी मेरे पास आए थे और मुझे इन्होंने बुलाया था मिलने के लिए, ये कैसे मृत्यु हो गई इनकी। उसने देखा, नब्ज वगैरह टटोली, कहा चिंता मत करिए, अभी दूर नहीं गए हैं, बड़े ही ये कीमती आदमी रहे हैं, आप सबके घर के लिए भी बड़े कीमती रहे हैं और गांव परिवार रिश्ते नातों के लिए भी बड़े कीमती रहे हैं, अभी ज्यादा दूर नहीं गए हैं, इनका प्राण ज्यादा दूर नहीं गया है, वापस बुलाया जा सकता है, पर एक शर्त है कि किसी को अपने प्राण देने होंगे। अब चुप्पी सध गई, पत्नी जो है चुप हो गई, बाप जो है उधर मुंह फेर करके बैठ गया, बच्चे जो थे वो सब चुप हो गए। धीरे धीरे लोग खिसकने लगे कि कहीं कहने दे कि आप बूढ़े हैं, आप बीमार हैं, आप कहते रहते हैं कि हे ईश्वर उठा ले, मुझे ही ना कह दे कोई। तो धीरे धीरे बस अभी आया, मैं जरा आता हूं, कोई जरूरी काम है, ऐसे धीरे 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 भीड़ जो है खिसकने लगी। अब वो कह रहा है कि जल्दी आप लोग तय करिए, कोई एक व्यक्ति अपने अपनी प्राण दे और इसको अभी जिंदा कर दिया जा सकता है। पत्नी को अंत में पूछा गया कि अभी तो तुम कह रही थी कि मैं बिल्कुल तैयार थी, मुझे उठा लेते। उसने कहा कि कैसी बातें आप करते हैं, अब ये तो जो होना था हुआ, इनको जाना था, गए, ये अपना समय पूरा करके गए, मैं क्यों जाऊं, मैं अपना जीवन जीऊंगी। उसने कहा कि तुम तो अभी तैयार थे, बिल्कुल इतने कीमती व्यक्ति थे, तुम्हारे न रहने पर भी ये बच्चों को संभाल लेंगे, कमा कर लाते थे, अब तो बच्चे बड़े भी हो गए हैं। कहा नहीं नहीं, वो ये सब नहीं होता। बाप से पूछा और बच्चों से पूछा, बाकी लोग तो खिसक ही गए थे, सब लोगों ने नकार दिया कि आप जाइए यहां से, क्या आप विघ्न डालने आ गए। उनके क्रियाक्रम की तैयारी होने लगी, जो मातम बन रहा था चुप हो गए सब, चुपचाप किसी तरीके से लाश को हटाया जाए ऐसा उपाय करने लगे। उस किसी तरीके से वो फकीर कहाँ से झंझट बन करके आ गया, उसको हटाया जाए, इसका उपाय होने लगा। उसने धीरे से इशारा किया, उठो, उठ करके वो बैठ गया। सबकी ओर उसने देखा कि आप सब लोग कहते थे कि मेरे बिना, आप सब लोगों के लिए तो मैं मर गया, अब मैं जा रहा हूं, मैं मर गया, अब कुछ और देखा जाता है। सबके कौन रोकता, साथ में वो लेके चला गया। और यह स्थिति हम सब की है। मेरी अभी आंख बंद हो जाए, बुझ जाए, दिन दो दिन बातचीत होगी, किसी की भी व्यक्ति के बारे में दिन दो दिन बात होती है। किसको फुर्सत है दूसरे के विषय में सोचने की, किसको फुर्सत है दूसरे की जिंदगी की बात करने की। सब अपने ही दुख से इतने भरे हुए हैं, सब अपने से ही इतने लिपटे हुए हैं। तो यहां दूसरे की बात नहीं, यहां अपनी बात। तो हम जो ये साम्राज्य बना करके हमने रखा हुआ है कि मैं नहीं रहूंगा तो यहाँ अकाल पड़ जाएगा, वो लोमड़ी वाली बात कि मुझे तो बहुत कुछ चाहिए, मुझे तो मेरा बड़ा साम्राज्य है, वो लोमड़ी वाला तर्क, उससे ज्यादा नहीं। तो ठीक से देखें, आपको कोई नहीं पूछ रहा है, किसी को कोई नहीं पूछता है, बस थोड़ा बहुत कुछ स्वार्थ होगा, कुछ लेन देन होगा, उससे दुनिया चल रही है, उससे काम चल रहा है। हाँ, इतनी भी निगेटिव बात नहीं। मैं कोई नकारात्मक निषेधात्मकता का प्रतिनिधि नहीं हूं। असल जीवन वहां से शुरू होता है। फिर जब आप जीते हैं इस मानसिक धरातल से मुक्त होकर के,
इसके तिलिस्म से मुक्त होकर के, इसके कोणों से मुक्त होकर के जब जीवन जिया जाता है, तब असल जीवन का स्वाद आता है। फिर बात कुछ और है। फिर आप किसी स्वार्थ से नहीं जुड़ रहे हैं, किसी को, किसी के किसी स्वार्थ, किसी भय से किसी को अपना गीत नहीं सुना रहे हैं। गीत उठ रहा है, कोई सुनना चाहता है तो सुने। फिर मौज अलग है संबंधों की। फिर मौजों में तिरछी निगाह से यह नहीं देखा जाना है कि क्या इससे लाभ होगा, क्या हानि होगी। फिर कुछ और बात है। फिर वो जो गोपियां कहती हैं कि ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, बंदगी तुम्हारे बस की नहीं है। फिर यहां सर दे के होते हैं सौदे। यहां तो बस सर दे के होते हैं सौदे का मतलब कि अपना कुछ भी मतलब नहीं। फिर यहां कबीर ही सही है। फिर यहां कबीर की ही बात है कि जो शीस उतारे भुई धरे वो बैठे घर माए। फिर तो अपनी कोई बात ही नहीं है, फिर कोई और यहाँ मसला है, फिर कोई और तरह का जीवन यहाँ पर जिया जा रहा है। तो हम लोग साथ में चलते हुए उस धरातल मित्रवत हाथ में हाथ लेकर के बड़े प्रेमपूर्ण और मैत्रीपूर्ण ढंग से, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चीज से डर करके जीवन की संरचना का खेल खेल की तरह अन्वेषण कर रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पहुंचे हैं कि हमारे भीतर बनते बिगड़ते सारे कोण, और जिस धरातल, जिस आकाश पर सारे कोण बन रहे हैं, उससे मुक्त जीवन क्या है। कबीर साहब की बात बड़ी मीठी सी एक ढंग में आती है। वो कहते हैं, एक कहूं तो है नहीं, एक कहूं तो है नहीं, और दूजा कहूं तो गारी। अगर मैं कहूं कि वहां पर एक बचा है तो भी वो है नहीं, क्योंकि उस धरातल पर ही एक दो होता है। कैसे वो धरातल ही गया तो कैसे कहिएगा कि एक है कि दो है। तो कहते हैं एक कहूं तो है नहीं, और दूजा कहूं तो गाली जैसा है। कि यहाँ पर दो है, ये गाली जैसा है, कि मैं भी हूं और वो भी है, ये गाली जैसा है। क्योंकि धरातल गिरने के बाद कोई भी स्टेटमेंट देना, ये उसी धरातल को वापस लौटाना है। जो जैसा है तैसा रहे, जैसे का तैसा रहे, कहे कबीर विचार। मैं अब कुछ नहीं कहता। मैं जो कुछ कहूंगा तो या तो वह होगा नहीं, झूठ होगा कहना, या तो कहूंगा तो गाली जैसा होगा। जैसा है वैसा रहे, कहे कबीर विचार। कबीर कहते हैं कि वो वैसा रहे, मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो गया, मैं तो गला, मैं तो विसर्जित हुआ। मैं जिस धरातल का अंग था, जिस धरातल पर मैं खेलता था, जिस धरातल पर रोता गाता था, वो धरातल गया, मैं गया। जैसा है वह, जो बचा है वैसा है। ये अल्टीमेट स्टेटमेंट्स है, इससे आगे बात नहीं जाती। कहने वालों ने कहा अद्वैत दो नहीं है, बस आगे मत कहिए कि क्या है। एक नहीं कहूंगा मैं। कहने वालों ने कहा कि अविनाशी, विनाशी नहीं है, अब यह मत कहिए कि वो क्या है। अनंत, अंत नहीं है उसका, अब यह मत कहिए कि वो कहां से प्रारंभ हुआ है, कहां तक चलेगा। अनादि, उसका शुरुआत नहीं हुआ है, बस अब मत कहिए कि वह कहां तक पहुंचेगा, कहां है या नहीं। अकाल, समय में नहीं है वो, कुछ नहीं हम नहीं कह सकते हैं। तो अगर उत्तर नहीं आ रहा है तो आप उस जगह पर है, आपने जीवन वहां लेकर के आया है। फिर साधुवाद हम दे, फिर हम जो है जैसा है तैसा रहे, उसको फिर उगने दे, उसको हम अंकुरित होने दें। तो जो भी इस अवलोकन के साथ हमारे भीतर आया है कि इस मानसिक धरातल, इस मानसिक आकाश से मुक्त जीना क्या है, उसके संदर्भ में कुछ अगर आया है तो हम साझा करते हैं, थोड़ी देर के लिए साथ में बैठ जाते हैं इसी भीतर वह उस प्रश्न के साथ जो जैसा का तैसा आया है उसके साथ।
हम इंसानों में से थोड़े से जो सयाने लोग हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में सयानेपन को भुना लिया, जिनको थोड़ी सी नजर आई है इस पूरी संरचना में, उनको यह नजर आता है कि बच्चा जब जन्म लेता है और रोना शुरू करता है, उसी समय से उसके अंदर अहंकार की भूमि पैदा होनी शुरू हो जाती है। अहंकार का जन्म होना शुरू हो जाता है कि अब उसको अपने सर्वाइवल के लिए कुछ करना होगा, रोना होगा, तो उसको थोड़ा सहारा मिलेगा। अचेतन से बात आती है, बच्चा उसके संबंध में कॉन्शियस नहीं है, पर अचेतन में उस मैं के बीज पड़ने शुरू हो गए। जब वह गीला करेगा कपड़ा, रोएगा कि मुझे कुछ करना है, मुझे खबर करनी है कि मेरे कपड़े बदले जाएं। भूख लगेगी, रोएगा कि मुझे संकेत करना होगा कि मुझे भूख लगी है, ताकि मां आकर के दूध पिलाए। गर्भ में लगभग वह परम आनंद की अवस्था में रहता है। तो वह, क्योंकि गर्भ में उसे कुछ भी नहीं करना है, अपने आप उसका पोषण हो रहा है, अपने आप उसकी शारीरिक जरूरत की पूर्ति हो रही है, उसे कुछ भी नहीं करना है। यह जो बस ऐसे ही समझने के लिए, ऐसा जीवन जो है, जो मानसिक धरातल से मुक्त है, जो इस मैं से मुक्त है, इस मैं के कोण से जो मुक्त है, वह जीवन कुछ कुछ गर्भावस्था जैसा है, जिसमें मानसिक तल पर न तो किसी संबंध के विषय में उसको कुछ चिंता करनी है, कुछ सोचना है, और न ही जीवन के बारे में चिंता करनी है, क्योंकि यहां पर अशुभ होने का उपाय ही नहीं है। मां के गर्भ से तो जन्म होना है, पर यह जो गर्भ है जीवन का, इससे बाहर जाने का उपाय ही नहीं। और एक बात और, मां के गर्भ में अचेतन में हम रहते हैं। यहां फर्क इतना है, यहां होश है, यहां चैतन्यता का होश है। स्थिति गर्भावस्था ही जैसी हो जाएगी कि मैं को तनिक भर भी बचाने की जरूरत नहीं है, रत्ती भर भी बचाने की जरूरत नहीं है। जीवन को जब जरूरत होगी तब हमारे अंदर मैं ले आएगा, काम पूरा करके मैं को विसर्जित कर देगा। उतनी भी हमको चिंता नहीं करनी जहां जीवन का प्रवाह फैल रहा है। हम सर्वाइवल की बात करते हैं कि सर्वाइवल के तल पर तो हमको यत्न करना होगा, पर यह साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है, ये बुद्धि की तरकीब है, अहंकार का कारनामा है, कि उसकी कुटिलता है कि वो सर्वाइवल के नाम पर लेकर के आता है। जहां पर ऐसे जागरण का उदय होगा जो कि मैं तक को विसर्जित कर दे, वो सर्वाइवल जैसी सामान्य सी चीज का ख्याल नहीं रख लेगा, बड़े आसानी से रख लेगा और बहुत अच्छी तरह से रख लेगा। जितनी अच्छी तरीके से जागरण में ख्याल रख लेगा, उतना कुछ और ढंग से हम रख भी नहीं पाते। और अगर फिर भी शरीर जाता हो तो जाए, कुछ अमृत उपलब्ध हुआ है, तो उसकी फिक्र किसे? उसकी फिक्र भी अहंकार को है कि मेरा शरीर है। ये जो शरीर से तादात्म्य का बोध है ना, यह भी अहंकार का ही है। रमन महर्षि तो बार बार कहते हैं कि अहंकार का मतलब कि मैं शरीर हूं, शरीर के गुण धर्मों से जुड़े रहना, यह अहंकार है। तो जो फिजिकल सर्वाइवल की बात है, वह भी जीवन से विदा हो सकती है और उसकी जरूरत भी नहीं। जागरण, गर्भ जैसी स्थिति, कोई चिंता नहीं, सब कुछ उपलब्ध है। और जागरण, अवेयरनेस, ये मानसिक धरातल तो नहीं है, पर जागरण जैसी स्थिति है। प्रमाद नहीं है, अप्रमाद है, बस प्रमाद नहीं है। वो जागरण भी कहना एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, बस प्रमाद नहीं।
और गर्भ जैसी स्थिति है। अमित भाई। सर नमस्ते। नमस्ते भाई। मौसम बढ़िया होगा आपके यहाँ? दिवाली की तैयारियां चल रही है। आज पर्दे वगैरह धुलवाए सुबह बिना मैं के मतलब मैं का जो है ना एहसास नहीं था। मैं सोच रहा था, बस सोच रहा क्या वो खुद हुआ ऐसा कि जैसे बिल्कुल लाइटली काम चल रहा हो कुछ इस तरह का। तो वो जो जीवन का वो जो प्रवाह है इसमें चित्त आकाश की कोई भूमिका नहीं है। चित्त आकाश से सम्मुक्त है, जिसका चित्त आकाश का विचार बने। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कितना सहज है कि ये जो चीज चल रही है, हालांकि विचार नहीं आ रहे थे कुछ। विचार तो बाद में आए उसके, उस घटना के, उसके बारे में जब हुआ हो। तो वो 11-12 बजे तक मैं मतलब इतना सहज अवस्था, एक इजीनेस, उस उस सवाल ने कुछ उसकी झलक दी जो वो चीज हमने सुबह उठाई थी। फिर 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 मैं गया। फिर मैं अस्तित्व को स्कूल लेने गया। तो वो जैसे ही स्कूल में उसको लेने जाता हूँ, चाबी मेरी कहीं खो जाती है। उस चाबी ढूंढने के चक्कर में फिर मैं थोड़ा उसमें भी ऐसे ऐसा नहीं आई। मैं चाबी तो मिली नहीं, मैं चाबी वाले को ढूंढने निकल गया, चाबी बनाने वाले को। फिर तब तक भी मेरे इसमें ये जो होश अवेयरनेस की चिप बनी हुई थी कि चल रही थी, लेकिन चिंता कुछ नहीं थी कि इस तरह से था, इस तरह हो जाएगा। लेकिन सर वो फिर चाबी कैसे मिली गई, मेरी बाइक में कहीं छुप रही थी, वो कहीं अटक गई थी अंदर उसमें, खेलने के पीछे कहीं। तो फिर आ गया सर। फिर एक कुछ ऐसी घटना है, पता नहीं मैं उसका जिक्र करूं या ना करूं। एक पुराना संस्कार होगा कि घर के आगे किसी ने अपनी स्कॉर्पियो लगा रखी थी। वो हमारे रेंट वाले दुकानदार है, उनके कोई जानकार होंगे। उसमें 3-4 लोग थे और वो बड़े अजीब तरीके से देख रहे हैं, मतलब घर के बाहर। तुम, मेरा संस्कार आ गया कि ये हमारे घर के बाहर खड़े हैं और कैसे देख रहे हैं। मैं खिड़की खड़काई, हाँ भाई कौन? कहने लगे जी नहीं, हम तो बच्चों को देख रहे हैं जैसे आप लाए। फिर कुछ नहीं। फिर मैंने उससे फोन किया दुकानदार को, मैं कौन है ये लोग? तो वो कहने लगा ये एटीएस के वो है, यहाँ के सीप, सहारनपुर मंडल के एंटी कोई पुलिस में फोर्स होती होगी, और ये एक सीओ है। मैंने कहा सीओ हो या कोई हो, मुझे अंदर हटा यहाँ से। तो फिर उसमें मैं थोड़ा सा हिला, वहां पे मैं देखा कि कुछ चीजों में असहज था, या मतलब क्रोध था, या जैसे कहते हैं ना अहम को ठेस पहुंचनी की, मतलब या अनुचित। तो मुझे लगा कुछ हुआ। तो फिर मैं रुका रहा उसके साथ, बैठ जा कि क्या हो रहा, क्या है ये, मतलब ऐसे भी नहीं, ये भी नहीं पूछ रहा, बस रुका रहा, रुका रहा, रुका रहा। फिर सर मुझे उसके बाद नींद आ गई, मैं सो गया। ये मेरा अवलोकन था। जीवन बड़ा सहज रहा। हम्म। साधु। और सुबह का जो मैंने वाइफ के साथ जो कोऑपरेशन हुआ था, वो बहुत अच्छा लाइटली फील होता, ऐसा लग रहा जैसे मैं नहीं, जैसे कुछ कोई ना तो कोई ताकत लग रही, ना कोई एफर्ट लग रहा। और अ, उसने कहा कि मतलब बाद में कि थैंक यू फॉर हेल्प। तो कल मन ने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मतलब मैं अगर कुछ कहता हूँ तो मैं, इतना बड़ा बोझ है। हम अगर कहते भी हैं कि मैंने हेल्प कर दी या सोच लेते हैं, तो ये चीज पे इतना इस तरह का सोच, ये सोचते तो सोचते तो है कि ये कोई पूंजी बन गई।
लेकिन पूंजनी ये कुछ ह्रास है, ये ह्रास है एक तरह का, जो मैं का जो वो ऐसा कुछ है कुछ। ये और अब साधु। आज भी हम लोग इस प्रश्न के साथ रहते हैं, इसको ये एकदम उतर जाए, हमारे प्राणों में उतर जाए। थैंक यू अमित भाई। थैंक दिलीप सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर कमरे में बैठा हूँ, शांति है एकदम, पंखे की आवाज आ रही है। और नीचे से कुछ और हल्की हल्की आवाजें आ रही है। सर मेरे पास भूलने के लिए कुछ है नहीं, आता नहीं है, पता नहीं क्या है। सर मुझे लगता है जब मैं बोलता हूँ तब बेहोशी बहुत ज्यादा हावी रहती है। अब ये चीज कहाँ से निकल कर आती है मुझे नहीं पता, पर ऐसा लगता है सर जब मैं बोल रहा होता हूँ उस समय कई बार ऐसा लगता है कि अब जो चीज बोली गई है वो अनावश्यक सी है, और ऐसा मन करता है कि जितना हो सके चुप रहा जाए। जो हमारा प्रश्न है सर, वो तो मुझे ऐसा फील हुआ सर, वो तो शब्दों को अलाउ ही नहीं करता मेरे लिए, क्योंकि जो शब्द है उनके मतलब जो बैठे हुए हैं, जब कुछ बोलता हूँ तो वो वापस उसी आकाश में जाना होता है और विचार आते हैं, और ऐसा कुछ ऐसा कुछ अवलोकन है जो मुझे भी नहीं पता वो क्या है, पर ऐसा लगता है कि चुप बैठना ज्यादा सहज फील कराता है, क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें बोलने के लिए है नहीं। क्योंकि अगर मैं बोलूं ये प्रश्न उठाया तब ये हुआ, तो वो जो हुआ है वो भी उस आकाश के अंदर ही हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। बस ऐसा कुछ। धन्यवाद। दिलीप भाई, यही नैसर्गिक मौन है जो बोलने की व्यर्थता को देख करके जगह लेता है। यह ऑर्गेनिक साइलेंस है, सहज रूप से जीवन की समझ से उग कर आ रही चुप्पी है। ये शुभ है, ये ऑर्गेनिक चुप्पी जो है ये बहुत शुभ है। ये प्रसाद जैसा हम लोगों के जीवन में जैसे फूल खिलता है, ऐसे ही साधु के जीवन में चुप्पी खिलती। वो मुर्दा वाली चुप्पी नहीं, जो कि बैठे हैं मौन व्रत धारण किए हैं और अंदर अंदर सब कुछ सड़गल रहा है, या संकल्प लेकर के बैठे हैं कि विचारों को चलने नहीं देंगे। वह तो लड़ाई झगड़े वाली, गुंडे बदमाशों वाली चुप्पी है जो लड़ झगड़ करके कमाई गई है। नहीं, सहज मिले सो, कबीर साहब की बात आ रही है आज। सहज मिले सो दूध सम, मांगा मिला सो पानी, कहे कबीर वह रक्त सम, जामे खींचा तान। ये जो सहज चुप्पी आई है ना, ये दूध सम, कहने का उनका ढंग है, पवित्र है, पावन है। और जो बड़ी खींचतान करके आती है, बड़ी उठापटक से आती है, जो बड़े साध सूद करके आती है, वो या तो पानी जैसी है और या तो खून जैसी है, रक्त जैसी है, जिसमें खींचतान है। जो साध करके एक चुप्पी आती है वह भी पानी जैसी है, वह भी पावन नहीं है। पावन वह है जो बस समझ से पैदा हो जाए। ये समझ से पैदा हुई चुप्पी बड़ी शुभ है। और जैसे 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 हम लोगों के जीवन में ये धीरे धीरे बोलने का रस अनावश्यक जाता जा रहा है,
ऐसे ही जीवन में से बहुत सारी चीजें चुपचाप महत्व खोती चली जाएंगी, चुपचाप महत्व खोता चला जाएगा। दिखने लगेगा कि किसी की क्यों चाटुकारिता करनी, किसी से क्यों चाटुकारिता करवानी, क्यों करवानी ऐसी। एक छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति फकीर हो गया, उसके पास सब लोग आने जाने लगे, ख्याति फैलने लगी। सम्राट का जो मंत्री था वो भी उसके पास आता था, उसके प्रेम में था, और उसने बड़ी ही करुणा से सम्राट को भी कहा। सम्राट अब थोड़ा अहंकारी था, उनको कहा कि आपको उनके पास जाना चाहिए। कई बार कहा तो उसने कहा ठीक है चलते हैं। गया, पर जैसे साधु के पास जाना चाहिए वैसे नहीं गया, जैसे सम्राट जाता है, तथाकथित सम्राट, वैसे गया, अकड़ से गया। वहां गया तो उसकी आदत थी, जहां भी पहुंचता था लोग अपना आसन छोड़ करके खड़े हो जाते थे, अपनी जगह छोड़ करके खड़े हो जाते थे। चाटुकारिता, अरे बैठिए बैठिए, कोई अंदर हमारे सम्मान होता नहीं है क्या? सच में हमारे अंदर सम्मान होता है? हम बस एक बनावटी औपचारिकता करते हैं कि बैठिए, आसन ग्रहण करिए, आप आए बड़ी कृपा। ये सब इतने झूठ हो गए हैं हमारे अंदर कि यह बात हमको पकड़ में ही नहीं आती कि यह झूठ है। तो उसकी ऐसी उसके संस्कार थे, बनावट। और सम्राट बिल्कुल एकदम पारे जैसा अहंकार। तो वह फकीर और लोगों से जैसे बात कर रहा था, ऐसे ही वो भी आए, उन्होंने परिचय दिया कि मैं सम्राट हूं यहाँ का। अच्छा ठीक है। जैसे सबसे आते थे लोग, परिचय देते थे, वो बैठने को कहता था। जो पहले होते थे उनसे बातचीत में मशगूल था। काफी देर बाद उसको, जब पहले के लोग से बात पूरी हो गई, तो उनकी तरफ मुखातिब हुआ, और कैसे हैं आप, राजकाज कैसा चल रहा है? वो तो बड़ा चकित हुआ कि ये तो आदमी कैसा है, बैठा कुटिया में है और बात ऐसे कर रहा है कि जैसे कि कोई कहीं का सम्राट हो। तो आया था, प्रधानमंत्री ने भेजा था उसको, तो इधर उधर की बात की और लौट गया। जाकर के उसने बड़ा नाराजगी प्रकट की प्रधानमंत्री से, जो उसका मंत्री था, कि कैसे आदमी के पास तुमने भेज दिया? वो तो मुझे देख करके आसन से भी नहीं उठ करके खड़ा हुआ, और उसकी औकात क्या है कि वो मेरे सामने और आसन पे बैठा रहे काफी देर तक। तो उसने मुझे तवज्जो ही नहीं दी। वो तो तुमने भेजा था, नहीं तो मैं तो उसका सर धड़ से अलग कर देता। इतना अपमान मेरा? प्रधानमंत्री हंसा, कहा कि आप हम लोगों की चाटुकारिता के अभ्यस्त हैं श्रीमान। असल में न कोई यहाँ सम्राट है और न ही कोई यहाँ प्रजा है। यह बड़ी ऊपर की औपचारिकता है कि कोई सम्राट है और कोई प्रजा है। थोड़ी अपनी समझ गहन करिए। वह व्यक्ति जैसे प्राण प्राण को बोलता है वैसे बोल रहा है, जैसे जीवन जीवन को मिलता है ऐसे बोल रहा है। वह व्यक्ति जीवन को उपलब्ध है, वह आपसे जीवन की तरह मिल रहा है, न कि इस पाखंडी समाज की तरह, इस पाखंडी व्यवस्था की तरह जिसमें सब झूठ है। कोई आपका आदर करता है, आपसे लोग डरते हैं। कोई आपको प्रेम करता है, नहीं, वह आपके द्वारा दिए जा रहे पुरस्कार पर नजर रखते हैं, इसलिए वो चाटुकारिता करते हैं। उस व्यक्ति ने जो किया वह न तो चाटुकारिता थी और न ही कोई भय था वहां पर, न तो कोई निंदा थी, न तो भय था। वही व्यक्ति सच में पहली बार आपसे मिला है, किसी इंसान से पहली बार मिलना हुआ है। इंसान ऐसे ही मिलता है। अगर सहज इंसान का मिलना हो तो इंसान इंसान की तरह मिलेगा, उसमें कोई बनावटीपन नहीं होगा।
अगर वो आदर देगा तो उसके आदर में प्राण होगा, अगर वो देखेगा तो उसके देखने में नजर होगी, बल होगा, वो सुनेगा तो कान होगा। वो ऐसा नहीं कि सुनते समय कुछ और सोच रहा होगा कि कैसे इसको जवाब दिया जाए। ऐसा सुनना मीठा सुनना है, ऐसा सुनना आ- अंदर कुछ भर देता है अगर हम ठीक से सुने। तो ठीक है, जीवन से अनावश्यक चीजें विदा हो रही हैं, विदा हो जाए। कुछ शुभ आ रहा है, ये पूरा साम्राज्य विदा हो रहा है, हो जाए। तनिक भी चिंता नहीं करनी है हमको, झूठ ही जा रहा है। जो होगा इस झूठ से तो अनंत गुना न्यारा होगा। धन्यवाद दिलीप भाई। धन्यवाद सर। गौरी। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम। यहाँ अब तो मच्छरदानी लगा दी। यहाँ पे एकदम चाल पाल है, वो दिवाली आने वाली है ना उसकी, और वो घर में पेंट हुआ है उसकी ना स्मेल आ रही है, जो हमको बहुत पसंद है। और गाने बज रहे हैं पर वो छठ के बज रहे हैं। और आप ना हमको मैडम जी नहीं की बोला कीजिए, क्योंकि इतनी सम्मान हमको झेलने की आदत नहीं है। आप जो वो बुच्ची बोलते हैं ना, वो हमको बहुत अच्छा लगता, तो आप वही बोला कीजिए, नहीं तो सिर्फ गौरी ठीक है। और और वो जो प्रश्न आपने बोला था, वो प्रश्न में हम घूम गए, ऐसा घूमे कि अभी तक घूम ही रहे हैं। वो भाग गया हमारे सर के ऊपर से। हम्म। वो वहां तक हमको समझ में आया, वो जो आपने कहा था कि किस मतलब किस आसमान पे जो कौन बनता है, वो बोल के बस हम वहीं पढ़ा है अभी। मतलब वो जैसे वो भीतर किसी को देख के आते रहते ना, वो कुछ भी उसके बारे में, तो हम उसको देखते रहते हैं और फिर वो देखते देखते ना गायब हो जाते। ये हमने कई बार किया है, तो हम बस ना वहीं पर हैं अभी। हम लोग भी तो वहीं पर हैं, और हैं उसके आगे तो हमने कुछ नहीं कहा। जा उसके आगे तो कुछ बात ही नहीं हुई, उसके आगे बात करने को क्या है। जब ये हम लोग तो जैसे आप चल रही हैं, आपके साथ ही हम लोग भी चल रहे हैं। आपने जैसे ये देखा ना कि कोण जो बन रहा है, आकाश पे किस जमीन पर बन रहा है, तो वही हम लोग भी देख रहे हैं। जैसे आपके अंदर वो आकाश वो जमीन गायब हो जाती है, वैसे ही हमारे अंदर भी अच्छा अच्छा, ये ऐसे ही चल रहे हैं, बहुत इतना ही सरल। था। बिल्कुल ठीक जा रही हो। हाँ। अरे नेटवर्क ऐसा क्यों कर रहा है? अब आवाज आ रही है आपकी, बिल्कुल ठीक कर हाँ। रही हो गौरी। सवाल उठा रही हो, और सवाल उठाने में कि वह जिस पर सारे अंदर कोण बन रहे हैं, दृष्टिकोण बन रहा है, हम्म। उससे वो उससे मुक्त, और जिस धरती जिस आकाश पर ये सारे कोण बन रहे हैं, उससे मुक्त जीना क्या कोई है? जीने का प्रवाह है। और वो ऐसा सवाल उठाने में वो सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, और वहां पर कुछ और जगह लेता है। हमारी पूरी भूमिका मिट जाती है, हमारा होना मिट जाता है। तो वही हम्म। तो हम लोग भी कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, इतना ही था। बस इतना ही है। फिर वो अमित भाई और दिलीप भाई जो इतना बोल रहे थे, वो क्या था इतना बड़ा बड़ा? अमित और दिलीप भी वही बात बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा। अमित। पर अभी ना पता है, अभी मतलब कल से हम जो है ना, आज में हमने ये देखा कि जैसे पहले होता था ना, सब बोलते रहते थे तो हम भी साथ में ना बोलने लग जाते थे, पर अब ना हम पहले उसको ध्यान से सुनते रहते हैं। मतलब
और हमने ये भी देखा कि पापा जो गुस्सा हो रहा है ना, तो धीरे धीरे उनका गुस्सा कैसे जो बढ़ता रहता है, वो भी हमने देखा आज। और हम बैठे रहते हैं, कोई कुछ बोल रहा है तो हम जब भी बोलते रहते हैं तो अब वो भी हमको ना सुनाई देता रहता है, पता चलता रहता है कि क्या बोल रहे हैं। फिर हम ना चुप होकर फिर सुनते रहते हैं। वही चीज हम लोग भी कर रहे हैं, कि सुनते रहते हैं। तो किस आकाश पर यह सब उनका बुरा लगना, कोई बोल रहा है, अच्छा लगना चल रहा है, तो उसको देखते रहते हैं सवाल के साथ कि क्या इस आकाश के बिना जीना है कोई, जिसको अच्छा बुरा लग रहा है। बस इतनी सी बात है, और कुछ कठिन नहीं। हम्म ठीक है। तो आप हमको वो मैडम और जी नहीं बोलना, नहीं तो फिर हम भी आपको बाबा बोलेंगे, गुरु बोलेंगे। ठीक बात। हाँ ठीक बा। नीरज भाई। नमस्ते भैया। नमस्ते नीरज। आज सुबह भी नहीं आ पाया था क्योंकि वो हमारे कुंबे में वो चाचा लगते थे, उनकी मौत हो गई थी अभी 3 दिन पहले। तो वो गढ़गंगा में फूल लेके जाते तो वहाँ जाना पड़ा सुबह। तो बाजीत के बारे में आप बता रहे थे, तो बाजीत का मैंने सुना था कि वो ऐसे ऐसे, एक बार मैंने पढ़ा था कि वो बोलते थे कि परमात्मा थोड़ा थोड़ा मुझे दुख देते रहना, भला सुख मत देना पूरा, कहीं मैं भूल ना जाऊं। तो ये चीज कई बार होती थी, जैसे कोई इच्छा ज्यादातर पूरी हो जाती थी, तो मैं भी कई बार दो रहा था कि सभी इच्छा पूरी ठीक नहीं है। तो और अवलोकन कमरे वाला देना मैं भूल गया, अभी ध्यान में आ रहा है एक दिन। तो अवलोकन दिन का तो कुछ रहा नहीं, क्योंकि सफर में मेरे थोड़ा चक्कर सा आता है गाड़ी में। लेकिन हाँ, मुझे तो ये जो आसमान, ये भूमि आप बता रहे हो, पहले का जो आपने एक ध्यानशाला रखी थी वो स्टैंड पॉइंट की, उसी में तो मुझे कुछ ये आया था कि विचार और मैं का बोध, और बीच में जो है उसमें क्या होता, कई बार बस विचार ही रह जाता, यही है। अगर ऐसा किसी को बोल सुनते हुए भी है, इस ध्यानशाला में ये बात पता लगी, किसी को सुनते हुए ही अगर इस चीज को लाया जाए या हो तो भूमि का पता लगता। भूमि है नहीं वहां पे, जब ऐसा होता है तो खुद विचार ही होता है वहां पे, और कुछ बचता नहीं। मुझे तो ज्यादातर मैं इसका प्रयोग करता रहता हूँ, पहले भी प्रयोग करता था, जब से वो ध्यानशाला हुई उसके बाद भी प्रयोग करता हूँ। मैं बैठ जाता हूँ क्योंकि प्रश्न उठाने से पहले मैं यही करता हूँ, या फिर कौन आती है तब तो उठाता हूँ, लेकिन एकदम ध्यान आ गया तो ये जरूर करता हूँ। तो ये है अवलोकन। बस भाई, हमारे पास और कुछ बात करने को नहीं। और क्या बात होगी जब मोहब्बत घट रही हो, तो मोहब्बत की बातें नहीं होती। जब प्रेम घट रहा हो तो प्रेम की बातें नहीं होती। देखते हो, अगर बहुत प्रेम के घने क्षण हैं, आवाज गुम हो जाती है, बोली नहीं निकलती है, गला रुध जाता है, आंसू निकलने लगते हैं। तो वही स्थिति है हमारी, जब हमने यह प्रश्न उठाया है कि वह जीना क्या है जो इस मन के धरातल पर, जिस पर मैं बनता हूं, उससे मुक्त है। हो गई बात तब मोहब्बत की शुरू। अब मोहब्बत की असल जो घटना है वो घटनी शुरू हो गई। धरातल तक केवल शब्द थे, सोच विचार था, बातचीत थी। जब तक आकाश था, जब तक धरती थी, तो बातचीत थी।
अब जब आकाश और धरती पर प्रश्न चिन्ह लगा, उसकी जड़ों पर जब निगाह पहुंची और वह धरती व आकाश उखड़ने लगे, उखड़ गए, तो अब बचा क्या? अब बस मोहब्बत घट रही है, अब बस जागरण वहां पर शेष है। सवाल उठाए हम साथ में अपने जीवन में कि वह जीना क्या है जो इस मानसिक धरती, मानसिक आकाश से मुक्त है। और उत्तर आना नहीं है, क्योंकि उत्तर सारे धरती और आकाश पर आते हैं, तो उसकी चिंता नहीं है। फिर और क्या बचा? फिर जो बचा है वही बचने जैसा है, वही सदा से बचा था, उसी में हम लोग बढ़े। यह कोई ध्यान साधना की, लंबी ध्यान साधना की बात नहीं, बस समझ की बात है। समझ गए जीवन रूपांतर, समझ गए कि यह जो मन के धरातल पर घट रहा है, मन के आकाश में घट रहा है, झूठ है। इस मन के धरातल पर मैं घट रहा हूं, मैं झूठ हूं। समझ गए बात, इनलाइटनमेंट। वह इनलाइटनमेंट नहीं है जो हम लोगों ने सोच रखा है कि पीपल के वृक्ष के नीचे बैठेंगे, रात पूरी होने लगेगी, पूनम की रात होगी, तो ऊपर से कुछ खोपड़ी में घुसेगा। ये सब बच्चों की बातें, ये सब छोटे बच्चों की कहानियों में यह बातें शोभा देती हैं। और अगर जीवन पक गया, परिपक्व हुआ, तो इतनी समझ काफी है। इतनी समझ परिपूर्ण इनलाइटनमेंट है। जिस क्षण यह समझ काम कर रही है, जिस क्षण यह जीवन घट रहा है, जो मानसिक धरातल और मानसिक आकाश पर घट रहे मैं के कोण से, और उस मानसिक धरातल और मानसिक आकाश से मुक्त है, देयर इज एनलाइटनमेंट। वहां पर संबोध है, वह ठीक बुद्ध की बात है। बुद्ध जैसे चलते हैं, वो वही ढंग है जीवन का। सुबह हम लोगों ने हुइनेंग की बात की थी ना, हुइनेंग ने लिखा था ना कि न कोई दर्पण है और न कोई कुछ दर्पण पर घटने योग्य है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उतनी सी बात, ये बुद्धों की बात। तो हमारे पास अगर कोई उत्तर नहीं है, प्रश्न उठा, आकाश और जमीन भंग हुई, तो ठीक आप वहीं पर खड़े हैं जहां पर गौतम बुद्ध खड़े। ठीक जीवन आप नहीं, ठीक जीवन वहां पर खड़ा है जहां कबीर खड़े। इतनी सी बात है। बस थोड़ा बहुत शुरू शुरू में डगमगाते हैं, पुरानी आदत है, धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो समझ आ गई ना कि असल वो है जहां पर कोई धरातल, कोई आकाश नहीं है। उसमें थोड़ी सी प्रतिभिज्ञा हो गई ना, संबोध हो गई। अब जीवन जिया जाए, अब जीवन का उत्सव मनाया जाए। जो थोड़े बहुत पांव कप रहे हैं, अपने आप सध जाएंगे। धन्यवाद। अब की ध्यानशाला में ये भी हुआ कि अनिल भाई से भी 15-20 दिन पहले बात हुई थी, तब भी समझ में आ गया था कि हम उत्तर, ये मन इतना जटिल है, उसमें कुछ उत्तर खोजने लग जाते थे हम। प्रश्न उठाया और उसी में ये गड़बड़ हो जाती थी। अब की बार अच्छी तरह समझ में आया, उठा भी, प्रयोग भी काफी किया, तो ये भी अच्छी तरह समझ में आया। वैसे आपने पहले भी काफी बार बोल चुका, कई बार हताश भी होते हैं कि भैया ने ये बात कितनी बार बोली है, लेकिन कोई नहीं लेता, पर आ गया। नीरज, और बोलने को क्या है, और बोलने जैसा क्या है? यह जो, अगर हम लोग थोड़ा सा भी हमें अवसर मिला है जीवन में इस चीज के सत्यापन का, कि यह जो चित्त का आकाश है यह मिथ्या है, तो इस चित्त के आकाश से भंग हो, इस चित्त के आकाश के भंग होने की कीमिया साझा करने के अलावा और क्या है? और कोई क्या कहेगा? न इधर कुछ बचा कहने को, न उधर कहा जा सकता है। तो वही मेड़ पर थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए, उतनी ही बात है। अब उस मेड़ पर थोड़ा ही बातचीत करने को बचता है। वो तो तब ज्यादा बातचीत करने की होती कि जब इधर जीवन की संभावना रहती, जब कहीं कुछ
इनलाइटनमेंट वगैरह पाने की, कुछ ऐसा एक मुहिम चलाने की, धर्म चक्र प्रवर्तन की, ऐसी कुछ योजना रहती, कोई मिशन होता, तो फिर बड़ी बात होती, फिर नई नई बातें आती। लेकिन जहां पर बस मेड़ की बात है, बस जहां पर इधर एक कदम उठाया उधर रखा, बस इतनी सी बात है, तो वहां तो घूम फिर कर जितनी भी बार बात होगी वही बात होगी, यहां से कैसे कदम उठे और वहां कैसे कदम पड़े, बस एक कदम। ये स्वाभाविक है, पर जब भी समझ में आ जाए शुभ है, अब आ गया, उत्सव मनाओ, मजो इसमें, खूब सध जाओ। थैंक यू नीरज। हाँ बस। प्रमीला जी। जी मैं सुन रही हूँ। रंजीता जी। सर मैं ऑटो में वो भी घर जा रही हूँ, ठीक है, सुन ही सकती हूँ फिलहाल। और आपकी कविता अच्छी लगी मुझे बहुत ज्यादा, बहुत ही अच्छी कविता, एकदम जैसे हो ही रहा है, वही हो ही रहा है। एक छड़ गया जैसे, ऐसे कुछ लगता है ना। ठीक है, कविता एकदम सही है सर, एप्रोप्रिएट। थैंक यू रंजीता। तरुण भाई। प्रणाम सर। प्रणाम भाई। सर वापस वो रिपीटेशन ही हो जाएगा, क्योंकि आज मेरे पास भी सर बोलने के लिए कुछ है नहीं। दिलीप भाई का जब अवलोकन चल रहा था तो कमोबेश वैसा ही है, क्योंकि वो बोलने में ऐसा लगता है कि अगर अवलोकन अन्वेषण रहा है तो वो विशुद्ध रूप से सामने नहीं आ। सर आज दिन भी थोड़ा व्यस्त था, इससे भी मैं लेट ही पहुंचा। जब जब माइंड में क्लिक किया तब तब प्रश्न उठाया गया, मोस्ट ऑफ द टाइम तो स्किप भी रहा। बस इतना ही सर बोलने के लिए कुछ। बहुत ठीक है तरुण भाई। अंतिम जो रामबाण औषधि है, अंतिम जो तीर है हमारे हाथ में, महा औषधि हमारे हाथ में, कि क्या कोई ऐसा जीना है जो इस मानसिक धरातल, मानसिक आकाश और इस पर बन रहे सारे कोण, इस मय कोण के साथ भी से मुक्त है। उत्तर आना नहीं है, क्योंकि सारे उत्तर मानसिक धरातल, मानसिक आकाश पर आते हैं। सारा हमारा प्रश्न, सारा उत्तर, सारी समझ, सब समेट करके एक साथ इस रामबाण औषधि ने, जैसे कि कोई किसी के शरीर में कोई कैंसरस पार्ट है और उस कैंसरस पार्ट की वजह से पूरा शरीर विषाक्त होता चला जा रहा है, बाकी शरीर से जितना रोग निकालने की, चिकित्सा करने की कोशिश होती है, पर वो कैंसरस पार्ट जो है वहां से फिर से विषाक्त कर देता है। सर्जन जो है उस कैंसरस पार्ट को काट करके अलग कर दिया। तो यह जो प्रश्न है, यह पूरे कैंसरस पार्ट को काट करके अलग कर दिया। अब जो जीवन बचा है वह बिल्कुल फ्रेश, ताजा, ऐसा ताजा जिसे बासी करने का उपाय नहीं। क्या आप बासी कर सकते हैं? इसके बासी होने का कोई उपाय है? बासी आप उस चीज को कर सकते हैं जिसमें धरातल हो, जिसमें आकाश हो। जैसे सुबह ओस की बूंद गिरती है तो वह ऊपर से चलती है आकाश में से, और पत्ते पर आ करके जब गिर जाती है, जब धरती पर गिर जाती है, तब जाकर के वो बासी होनी शुरू होती है।
तब दिन में धीरे धीरे उस पर धूल पड़ती है और जो पत्ते पर मैल जमी हुई है वो भी उसमें शामिल हो जाती है, तब बासी होती है। पर यह जो जीवन है इसमें तो आकाश तक भी नहीं है बासी करने के लिए, धरती तक भी नहीं है बासी करने के लिए। इस प्रश्न से जो जीवन उघड़ करके हमारे जीवन में आ रहा है, जिसका अनावरण हो रहा है, उसमें न धरती है न आकाश। उसके बासी होने का कोई उपाय नहीं और उसके मिटने का भी कोई उपाय नहीं है, क्योंकि मिटने के लिए कोई चीज होनी चाहिए, किसी का जन्म होना चाहिए तो मृत्यु हो सकती है। पर यह जो जीवन उघड़ करके आया है जिस पर न धरती है न आकाश है, कैसे मिट सकता है? इसके मिटने का कोई उपाय ही नहीं। और इस तल पर जो खुशी होती है, अगर खुशी होती है, जो कि है, अब हम जैसे जैसे उसमें हमारे पांव जमने शुरू होंगे वैसे वैसे कुछ अलग ही कुछ है वहां पर जो अकथ्य है, उसके मिटने का कोई उपाय नहीं। सर, यह रामबाण औषधि है। यह प्रश्न अचूक बाण है जिसके खाली होने का कोई उपाय नहीं। बस अगर हम अपनी छाती आगे कर दें, अपना सीना आगे कर ले इसको स्वीकार करने के लिए, तो ये सब कुछ भंग कर सकती है। अचेतन से अचेतन सारे कर्मों की निर्जरा एक बार में कर सकती है। हमारे जितने भी कर्म हमारे पास हैं उनकी सबकी निर्जरा एक साथ हो सकती है। और भी एक तरुण भाई बात इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा कि हमारे अंदर हमारा ये जो माइंड है, जो सेल्फ सेंटर्ड होकर के काम करने के लिए अब तक अभ्यस्त है, ये इंटरकनेक्टेड है पूरे ह्यूमन कॉन्शियसनेस से। हमारे अंदर जो जो तल बदलते हैं ना, ये पूरी मनुष्य जाति के तल है। क्रोध का जो तल है पूरी मनुष्य जाति का क्रोध है। वह वैर जो है, हिंसा जो है, वह सोच विचार की यांत्रिकता जो है, वह पूरी मनुष्य जाति की वह बात है। देर सवेरे अपने आप समझ में आ जाएगी बात। वह जो आकाश है, वह जो धरातल है, पूरी मनुष्य जाति का आकाश और धरातल है। उसी में सब जो आकाश है ना, उसी में तैमूर के मंसूबे भी पनपे हैं। वह जो आकाश हमारे भीतर है ना, जिसमें हम सपने अपने देखते हैं, उस आकाश में सिकंदर का भी सपना है। उस आकाश में अकबर का भी सपना है, जिसने चित्तौड़ में 30,000 लोगों को बेरहमी से कत्ल करवा दिया, जो घेरा डाल करके बैठा रहा वहां पर, जहां पर लोग अपनी जान दांव पर लगाए, अपनी स्त्रियों को जलाया, जवान महिलाओं को जलाया, बच्चों को जलाया, दुधमुहे बच्चों से लेकर के युवा बच्चों तक उन्होंने जिंदा जलाया, जौहर करवा दिया। ऐसे जघन्य अपराधियों के मन में जो चला है वह हमारे अंदर विद्यमान है। वह आकाश जिस पर यह सब कुछ चला है, वही आकाश है हमारे भीतर, वही धरती है हमारे भीतर। और जब हम ये सवाल उठाते हैं कि क्या कोई ऐसा जीना है जो इस हमारे अंदर जो आकाश और धरती है इससे मुक्त है, तो हम पूरी मनुष्य चेतना में इतना गहन रूपांतरण लाने जा रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं। एक ऐसा द्वार खोल रहे हैं, एक ऐसी संभावना हमारे द्वारा खुल रही है जहां पर इस पूरी रक्त रंजित लहूलुहान खून से लदे हुए जमीन और आसमान से मुक्त जीवन की एक संभावना उघड़ करके आ रही है। तो जो यह असंभव प्रश्न करता है, इससे उघड़कर आया जो ध्यान करता है, जो जागरण करता है, सारी दुनिया की मिशनरीज मिलकर के नहीं कर सकती, सारी दुनिया के समाज सेवी मिलकर के नहीं कर सकते हैं। जो सिर्फ ध्यान एकमात्र करता है, वह अंतस चेतना में क्रांति, वह पूरी मनुष्य चेतना में क्रांति है। तो हम लोग इसमें अपनी पूरी प्राणपण से इस सहज से प्रश्न को, जो अब चलते चलते बिल्कुल हमारे लिए एकदम सहज सा हो गया है, उस पर अपने जीवन की पूरी ऊर्जा लगाएं, उसकी कीमिया को अपने जीवन में पूरी की पूरी तरीके से अवसर दें। जी सर, एक
प्लीज। बात सुनते हुए एक मतलब निजी प्रश्न पूछना चाहूंगा सर आपसे। जी प्लीज। अगर आपको उचित नहीं लगे तो आप जवाब मत दीजिएगा। मतलब अभी इतना समय हो गया सर आपसे जुड़े हुए, या आप पहले भी आप कई लोगों से जुड़े हुए रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि सर मतलब इतना अवलोकन, इतना प्रश्न को समय देना, आप हमारे ऊपर इतना कुछ वो मतलब सांसारिक भाषा में कहे तो सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पर मुझे मेरी स्थिति, और आपको भी दिखता ही होगा सर, वो वाली बात है सर, रहे बैल के बैल, बार बार वो, बार बार क्या वो वहीं पर ही दिख रहा है सर कुछ तो। मतलब मुझे ऐसा लगता है सर, आपके प्रति ग्लानि तो महसूस होती ही है सर, और एक वो दया का भाव भी आता है कि मतलब क्या, मतलब आप समझ पा रहे होंगे सर मेरी बात। नहीं तरुण भाई, ऐसा नहीं है। आप अगर सुन रहे हैं यहाँ बैठ करके, तो सुनने से पहले जो आप व्यक्ति थे अब आप नहीं है। तो बिल्कुल ग्लानि मत करिए कि अगर यह चीज जैसे जैसे होनी चाहिए नहीं हो पा रही है तो भी कोई बात नहीं। उसके बहुत गहरे प्रारब्ध निर्मित हो रहे हैं, उसकी संभावना के धरातल निर्मित हो रहा है। मैं भी तो ऐसे ही चला हूं ना, मुझे भी किसी ने ऐसे ही बार बार बताया है, मुझे बार बार ऐसे समझाया है। तो फिर वह एक, और मैं कोई ऐसे नहीं कर रहा हूं कि कोई दया कर रहा हूं। दिस इज द लॉ। अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मैं सिर्फ धर्म की जमीन पर चल रहा हूं। अगर मैं ऐसा न करूं तो ये अन्याय होगा, तो ये कृतज्ञता हो जाएगी कम से कम ऐसे व्यवहारिक तल पर। तो ये मैं सिर्फ अपना धर्म निभा रहा हूं, सिर्फ अपना गीत गा रहा हूं। और आप जैसे चल रहे हैं, अचानक आप पाएंगे मैं कुछ इतना थोड़ा बहुत मुझे समझ में आता है, संभावना मैं देख सकता हूं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जिसने इसको सुना है और वह देर सवेर पर पूर्ण मुक्ति को उपलब्ध न हो जाए। तो इसकी बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा कि आप अपना भरपूर नहीं दे पा रहे हैं तो कोई ग्लानि की बात है। अपने आप यह ऐसा रोग है, यह ऐसी संक्रामकता है, यह पूरा का पूरा अचानक समेट लेगी आपको। इसकी बिल्कुल चिंता मत करिए। जैसे चल रहे हैं चलते रहिए, जैसे जितना लगा पा रहे हैं लगाते रहिए, अपने आप सब शुभ होता जाएगा। तनिक भी ग्लानि की बात नहीं, जरा सा भी मन छोटा नहीं करिए। थैंक यू तरुण भाई। उर्मिल जी। उर्मिल जी आप हैं? नमस्ते धर्मराज जी। नमस्ते मैडम। ओके, मुझे भी मैडम वर्ड पे कुछ कहना है एक्चुअली, बट मैं बाद में बोलूंगी। हाँ, आज ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे कान साफ कर दिए है ना। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बाहर की आवाजें बहुत क्लियर सुनाई दे रही है। जैसे होता है ना बारिश के बाद पत्ते साफ, आसमान साफ, ऐसे मुझे लगता है मेरे कान साफ हो गए। मुझे ऐसा लग रहा है क्या रोज बाहर इतना ही शोर होता था। मतलब मुझे तो नहीं सुनता था, और सुबह से हो रहा है। मतलब पहले एक दो बार हुआ है ऐसे एक्सपीरियंस, पर वो ऐसा होता था कि कुछ देर हुआ चला गया, और वो भी तब होता था जब मैं एकदम रिलैक्स बैठी होती थी। अब तो मैं काम कर रही हूँ तो भी हो रहा है, और हो ही जा रहा है। क्योंकि बीच में मुझे शक हो रहा था कि शायद थोड़ी देर और निकल जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, अभी भी है। और कभी कभी डर सा भी लगता है कि चला तो नहीं जाएगा। पर मुझे लगता है चला जाएगा तो चला जाएगा, मेरे प्रयास से ना आया ना मेरे कुछ करने से आएगा ना जाएगा, कोई बात नहीं।
और जैसे अमित जी कह रहे थे बिना मैं के पढ़ते धुलाए धोए हैं उन्होंने, तो मैंने बिना मैं के आज बाथरूम धोया है। और आज मैं किसी से भी बात करते हुए जोन आउट नहीं की। मेरा टेंशन था उस आदमी पे पूरा, और मुझे इससे थोड़ा सैडनेस भी आई जो मैं अपने बच्चे से बात कर रही थी, क्योंकि मैं आज अवेलेबल थी उसके लिए ना। और इससे पहले मैं ऑलमोस्ट अनअवेलेबल जैसी रहती थी, क्योंकि कितनी बार उसने मुझे टोका है कि आप कितना खोती हो, आप इतना खो जाती हो। 2-2 सेकंड में मैं खो जाती थी अपने विचारों में। और वो कई बार उठ के चला जाता था कि आप खो जाओ, आपसे बात करना ही बेकार है। तो ऐसा लग रहा है अरे यार, उसके बच्चे उसकी माँ मिली ही नहीं। पर चलो, जब मिली क्या करूँ मैं। बाकी तो वही दिवाली की चीजें हैं, लड़ियां लगी हुई हैं, पटाखे चल रहे हैं। मेरा घर एयरपोर्ट के पास है, तो थोड़ी थोड़ी देर में एरोप्लेन जाता है, कुत्ते भौंकते हैं। मेरा घर वैसे 10th फ्लोर पे है, और आसपास इस साइड पे ना 3 साइड ओपन है, तो इधर बिल्डिंग्स नहीं है, तो नीचे की आवाज भी ऐसे सुनाई देती है जैसे जैसे जो लोअर ग्राउंड फ्लोर के घर होते हैं ना, रोड के साथ वाले, उतनी ही तेज आवाज सुनाई देती है। अच्छा है मैम, आपके सेशन में भी मैं भावुक हो रही थी। पता नहीं मैं कैसे, मतलब आपके लिए शुक्रिया करूं या किन शब्दों से क्या बोलूं, पता नहीं। पर और आज मैंने कोई वीडियो नहीं सुना, मेरे को अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है ये सब इतना जैसे आप कहते हैं निर्मल है, कि शब्द ऐसा लगता है इसको खराब, मतलब उस निर्मलता को जैसे गंदा कर देंगे। इच्छा ही नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है शांत बैठो। फिर भी मैं बोल रही हूँ, पता नहीं, और कुछ ऐसा सच है नहीं वैसे बोलने का। गा सकती हैं आप। नहीं, मैं तो नहीं गाती हूँ जी, मुझे याद भी नहीं है कोई गाना। पर हाँ, इतना हुआ कि आज जैसे अमित जी ने गाना शेयर किया था, या मैंने भी 1-2 गाने सुने उसके बाद, तो उसको भी अब पहले वाले मन से अगर हम सुनते थे तो एक लिरिक्स और रोमांटिक एंगल या जैसे वो होते थे वही आता था। पर आज उसके भाव अलग तरीके से चल रहे थे जी। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू उमेश जी। प्रणाम प्रणाम सर। सर। मौसम बहुत सुहाना सा हो रहा है, और दिवाली की रोशनियां हैं आसपास, पटाखों की आवाज है। मेरे कमरे में में ही, मतलब एक जो बाहर बालकनी में कबूतर ने बच्चे दिए हुए हैं, वो बच्चे जो हैं वो करीब महीना भर हो गया। अब वो अभी तक उड़ना चालू नहीं हुए, अब लेकिन वो बड़े होते हो गए हैं, तो उनको देखता हूँ। और मैं देखता हूँ कि वो जानवर भी जो है वो अपने माता पिता दोनों पर, खाली कबूतर कबूतर और कबूतरी जो भी हैं वो पूरा पूरा उनका ध्यान रख रहे हैं। तो ये भी मेरे लिए बड़ा एक अच्छा, मतलब वो देता है कि देखो उनमें भी कितना बिलोंग हुआ, अपने कर्तव्य, अपने मतलब जो भी है उसके लिए दायित्व भाव है, और जो भी इनका करना है वो करते हैं बिना भाव के। आज कोई प्रश्न को जब जीवन प्रवाह में हम फेंकते हैं, तो उसके बाद फिर मन नाम की कोई चीज रहती नहीं है उस वक्त, कम से कम उस वक्त। फिर है ना, केवल प्रश्न भी नहीं रहता है ना, मतलब मन रहता है। और और उसमें जो भी एक्ट भी होते हैं तो वो बिना मन के ही होते दिखते हैं। एक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं एक्ट होते हैं,
एक्ट होते हैं जो भी सभी कुछ ऐसा ठहर गए, बिल्कुल ना कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब काम ही करते हुए होते हैं उस वक्त। लेकिन जो है एक अलग स्थिति, लेकिन वो ठीक है कि थोड़ा निश्चित है कि जब वापस उससे ना जागरण टूटता है, जागरण खत्म होता है और फिर नॉर्मल सी आ जाती, तो फिर बह जाते हैं दुनियादारी के अंदर ही। यही आज का अनुभव रहा मेरा। साधु, ऐसे ही चलते रहिए उमेश जी। बहुत शुभ है। आभार आपका। धन्यवाद। आभार। सुरमिता जी, कुछ आप साझा करना चाहेंगी? जी नहीं, मेरे पास कुछ कहने लायक है नहीं। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए बैठते हैं, फिर आप कुछ सुना दें हमें। जी। जी। नहीं हर बार हम का न भावे, हम का न भावे, नहीं हर बार, नहीं हर बार, नहीं हर बार हम का न भावे, हम का न भावे, नहीं हर बार, नहीं हर बार, नहीं हर बार। साईं की नागरी परम अति सुंदर, अति सुंदर, साईं की नागरी परम अति सुंदर, अति सुंदर, जहाँ कोई जाया न आवे, हो जहाँ कोई जावा न आवे, चांद सूरज जहाँ पवन न
पवन न पानी को संदेशा पहुँचावे दर्द यहाँ दर्द यहाँ दर्द यहाँ साईं को सुनावे नैहरवा 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 बिना सद्गुरु अपनों नहीं कोई जो यहाँ राह बतावे कहत कबीरा सुनो भाई साधो सुपने ना प्रीतम आवे तपन यहाँ जिया की बुझावे नैहरवा 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 हम कान भावे हम कान भावे नैहरवा 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 सभी कोणों के साथ वह जीना जो कोणों के धरातल और आकाश से मुक्त है। वह जीना क्या है जो जीवन के सभी कोण और मैं कोण के धरातल और आकाश से मुक्त है। वह आकाश और धरातल से मुक्त जीना जिस पर सभी कोण घटते हैं क्या है?